हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो हम आज माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 27 जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते को परेशान करने के लिए जेके बहुत सारी ट्रिक अपनाती है, जिससे ते परेशान तो नहीं होता लेकिन जेके बेहोश ज़रूर हो जाती है। तो अब आगे जानते हैं। ते बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था जब जेके बेहोश हो गई थी, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि आज उसने जेके को सबक सिखाया है। वो उसे दर्द ना देते हुए भी बहुत ज़्यादा ही उसे डरा चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते फिर से जेके के पास आता है उसे उठाने के लिए, और जेके बहुत ही प्यार से सो रही होती है और ते ये देखकर स्माइल करता है और उसे उठाते हुए कहता है, चलो उठो, तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। जेके मन में बड़बड़ाती है और कहती है, ये राक्षस मुझे सपने में भी सोने नहीं देता है और हकीकत में भी नहीं सोने देता है, पता नहीं अब इसको क्या प्रॉब्लम है। तभी अचानक ही ते कहता है, क्या तुमने मुझे क्या कहा? फिर जेके अपनी आंखें खोलती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरे सामने है और मैंने इसे क्या बोल दिया? अब ये मुझे पक्का कुछ करना दे। लेकिन जब जेके आंखें खोलती है तो उसके सामने ते का गुस्से वाला फेस होता है, जिसे देखकर जेके डर जाती है और कहती है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी ते कहता है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, जल्दी रेडी होकर आओ। अब जेके 1 मिनट भी नहीं रुकती और दौड़कर जल्दी जाती है वॉशरूम में और फ्रेश हो जाती है। लेकिन वो अपने कपड़े लाना भूल गई थी और साथ में टॉवल भी। अब वो धीरे से झांक कर देखती है कि ते वहाँ पर है या फिर नहीं, और वो देखती है कि ते नहीं है और उसे दिख नहीं रहा था। और वो अचानक ही तेज आवाज़ में कहती है, कोई है, मुझे टॉवल दे दो। और इधर ते बिना कुछ बोले ही वॉशरूम के बाहर जाकर उसे टॉवल देता है और बहुत ही सिडेक्लिव कहता है सेक्सी टोन में कि मैं आ जाऊं, तुम्हारा पानी पोंछ दूं, तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी क्योंकि तुम बार बार बेहोश हो जाती हो ना। मुझे डर है कहीं तुम फिर से बेहोश ना हो जाओ, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? जेके जल्दी से टॉवल लेकर अंदर भाग जाती है और बहुत ज़्यादा ही शाई फील कर रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्ला के कहती है, आप यहाँ से जाइए, आप हमेशा इतनी डर्टी बातें क्यों करते हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और आप यहाँ से जाइए, मैं जल्दी फ्रेश होकर आती हूँ। अब ते स्माइल करता है और कहता है, मैं तुमसे ही बदमाशी करता हूँ जान, और तुमसे ही इस तरह की बातें करता हूँ और किसी से नहीं, समझ गई तो? और तुम पर मेरा पूरा हक है और तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम्हें किसी और ने देखा या किसी से बात करते हुए मैंने तुम्हें देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जेके भी कह के जल्दी से फ्रेश होकर वापस आ जाती है। तब ते उसे अपनी बाहों में लेकर डाइनिंग टेबल पे जाता है और इधर जेके देखती है पूरे हॉल का तो नक्शा ही पलट हो चुका था, क्योंकि उसकी शरारत की वजह से आज पूरा हॉल खाली पड़ा है। अब जेके बहुत ज़्यादा ही उसे गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि जो उसने किया है उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। और वो बहुत ही ज़्यादा ये सर नीचे करके झुका कर बैठी होती है। तभी ते उसे फिर से अपनी बाहों में ले लेता है और बहुत ही प्यार से उसे ब्रेकफास्ट कराने लगता है। जेके भी करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ते उसे फिर से परेशान करे या फिर उन दोनों की फिर से लड़ाई हो। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद बड़े ही प्यार से ते से कहती है, क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकती हूँ? तो ते कहता हूँ, पूछो। मुझे कुछ चाहिए, क्या आप देंगे? तो ते कहता है, हाँ क्यों नहीं, क्या आप मुझे किसी चीज़ के लिए परमिशन देंगे? तो ते कहता है, अगर देने के लायक हुआ तो मैं ज़रूर दूँगा और अगर नहीं तो फिर भूल जाना। तब जेके तुरंत कहती है, मुझे यूंगी के साथ शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि आपने तो कहा था जाने के लिए, लेकिन मैंने यूंगी से प्रॉमिस कर लिया है
और वो मेरा मॉल में इंतज़ार कर रही है, इस वजह से मुझे जाना होगा। और वो बहुत ही प्यार से और क्यूट तरीके से कह रही होती है, जिससे ते मना नहीं कर पाता है और कहता है पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। अब ते कहता है और जेके सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है आपकी 3 शर्तें, वो क्या है? तब ते कहता है पहली शर्त कि तुम्हारे साथ मेरे गार्ड्स जाएंगे, कम से कम 50। और रही दूसरी शर्त, तो जेके झट से कहती है अब दूसरी शर्त क्या है? तुम राहुल से दूर रहोगी, उसके करीब, उसके आसपास अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अब जेके मन में कहती है खड़ूस कहीं का, मेरे फ्रेंड से इतना जलन होता है इसको, चल कुकड़ा कहीं का, हमेशा चलता रहता है, जब देखो तब मुझे किसी को तो मिलने भी नहीं देता है, मुझे अपने पास कैद करके रखता है, मैं सोने से पिंजरे में कैद हो चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी ते उससे कहता है कहाँ खो गई हूँ, मेरी अभी तीसरी शर्त बाकी है, तीसरी और लास्ट शर्त, तुम अपने किसी भी मेल फ्रेंड से नहीं मिलोगी। समझ में आई बात? किसी भी बॉय से नहीं मिलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी बॉय फ्रेंड से नहीं मिलोगी। समझ में आई बात? अब जेके कहती है ठीक है, अब मैं जाऊँ, मुझे लेट हो रहा है, वहाँ यूंगी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तभी ते देखता है जेके दौड़कर जाने लगती है और वो मन में कहता है इस लड़की को मुझसे दूर जाने की कितनी जल्दी है, देखो कैसे भाग कर जा रही है, जैसे मैं इसको अभी खा लेता। अभी मुझे उसे किस करना था, लेकिन बिना किस किए ही जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, इस पागल को ही मुझे पसंद करना था। दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, मुझे सिर्फ यही पागल पसंद आई, और आई भी क्यों ना। इन दुनिया की हर लड़की की तरह नहीं है, ये सबसे अलग जो है। अब उसके फेस पर फिर से एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जो कि कोई नहीं देख पाता, और वो फिर से टेबल बन जाता है। बहुत ही गुस्से से और बहुत ही डेंजर लुक के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर यहाँ जेके और यूंगी दोनों ही मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी को जेके को यूंगी सीरियस देखकर पूछती है क्या हुआ है जेके, तू इतना सीरियस क्यों है और तू इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है? तभी जेके अपने पैसे से सारी शॉपिंग कर रही होती है। तभी वो यूंगी को सारी बात बताती है। यूंगी शॉक हो जाती है उसकी तीनों शर्तों को सुनकर और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहती है यार जेके, तुझे उसे एक चांस देना चाहिए, ऐसे देखा जाए तो वो तुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। मैंने भी उसकी आंखों में लव देखा है तेरे लिए, वो भी सच्चा वाला, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा होगा जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए तुझे इतने सारे पैसे देगा। और यूंगी उसके हाथ में जो क्रेडिट कार्ड था उसको लेते हुए कहती है तू इसे ले और जी भर के शॉपिंग कर, उसकी मन की भी हो जाएगी तुम्हारी भी, क्योंकि तुम तो उसे परेशान करना चाहती हो ना, तो जी भर के बहुत सारी शॉपिंग करो जिससे वो परेशान हो जाए, और अगर चाहो तो उससे प्यार करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो तुझे चीट करेगा। अब जेके उसे गुस्से से कहती है तू मेरे साइड है कि उसके साइड है, तू उसका साथ क्यों दे रही है? और रही बात शॉपिंग की, तो मैं इसके क्रेडिट कार्ड से ही करूँगी, अब बहुत सारी शॉपिंग करूँगी, क्योंकि ये मुझसे चाहता है ना कि मैं इसके पैसे उड़ाऊँ, तो मैं इतने उड़ाऊँगी कि ये परेशान हो जाएगा। अब जेके उस कार्ड को देखती है और कहती है ये कार्ड तुमने चौथी शर्त पे दी थी ना कि तुम मेरे ही कार्ड से शॉपिंग करोगी, क्योंकि तुम किम तहन के गर्लफ्रेंड हो, तो तुम बहुत ज़्यादा ही अमीर और एक्सपेंसिव कपड़े पहनने की आदत डालनी होगी। अब तुम अमीरों की तरह रहना स्टार्ट करो, ये मिडिल क्लास की तरह नहीं। अब जेके बहुत सारी शॉपिंग करती है और तभी वहाँ पर युनजुन भी आ जाता है। युनजुन इसलिए आ जाता है क्योंकि वो जब यूंगी को छोड़ने गया था तब उसने यूंगी को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था कि यूंगी ने उसे और अपने जेके के प्लानिंग को बता दिया था। आखिर यूंगी उससे परेशान हो गई थी और वो उसे बार बार उसके घर जाने को कह रही थी। तभी युनजुन कह रहा था नहीं, मुझे जेके से बात करनी है तो मुझे उससे बात कराओगी। तभी
युंगी से युनजुन कहता है कि अच्छा ये बताओ, तुम लोग कहीं जाने को कह रहे थे ना कल, तो कहाँ जाओगे? तभी युंगी जोर से कहती है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना कि हम दोनों मार्केट जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। अब युनजुन स्माइल करता है, कहता है ठीक है मत बताओ, मैं जा रहा हूँ, बहुत खड़ूस हो, तुमने बताया भी नहीं मुझे। और युनजुन यहाँ स्माइल करके बहुत ही ज़्यादा स्टाइली अपनी कार लेकर जाता है, कहता है कितनी बेवकूफ़ है, फुर्सत कहीं की, इसे ये भी नहीं पता इसने मुझे अपने और जेके के प्लानिंग के बारे में सब बता दिया है। ये पागल चुड़ैल को नहीं पता है किसने मुझे क्या बताया है। अब युंगी यही याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे याद नहीं आता है। युनजुन ये सब याद करके स्माइल करता है और बड़े प्यार से कहता है नहीं, वो मैं ऐसे कुछ खरीदने आया था और जेके को देखा तो मैं यहाँ आ गया। अब जेके को भूख लग रही थी और वो खाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में चली जाती है जो मॉल में था। अब वहाँ पर युनजुन भी होता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर राहुल भी आ जाता है क्योंकि वो एक बिजनेस के लिए यहाँ पर आया था, पर जब वो जेके को देखता है तब वो और ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वहाँ पे ज्वाइनिंग दे देता है। अब चारों ही बैठे होते हैं। यहाँ जेके डर के मारे काँप रही थी क्योंकि ते की धमकी थी कि वो राहुल से नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। राहुल और युनजुन दोनों के दोनों आके बैठ गए हैं। अगर ते को पता चला तो जेके की खैर नहीं। तभी वहाँ पर जेके की बहुत पुरानी दुश्मन आ जाती है जो कि उसके कॉलेज की होती है और उसके साथ ही पढ़ती थी उसके क्लास में, लेकिन जेके इन सब से दूर रहती है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो बहुत ज़्यादा ही रिच तो नहीं था, लेकिन वहाँ कंपनी में काम करता था, वो भी किसी और की नहीं, किमते हॉन की कंपनी में काम करता था, जिसके एटीट्यूड से वो जेके के पास आती है और कहती है हाय जेके, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे मिलो। तब जेके उसे हाय बोलती है और युंगी कहती है आ गई कमबख्त चुड़ैल कहीं की, अब मेरी जेके को परेशान करेगी ये। तभी वो लड़की जाती है, कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ और वो किसी को कॉल करके कहती है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब बहुत सारे लड़के जो कॉलेज के होते हैं, जो राहुल के भी दोस्त होते हैं, वो सब आ जाते हैं। अब सब उसी टेबल पे आके बैठ जाते हैं और जेके को परेशान करने लगते हैं कि जेके तूने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया क्यों? तब जेके कहती है मेरा मन नहीं है। तो वो लड़की कहती है अभी भी किसी ईमानदार को ढूंढ रही है क्या? तुझे नहीं मिलेगा, समझ में आई? किसी बूढ़े को देखकर शादी कर ले, क्या पता उसी से तेरी किस्मत चमक जाए। अब जेके को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। और जो लड़के आए थे वो कहते हैं कि जेके अगर तू चाहो तो हम तुम्हारे साथ रोमांस कर सकते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन जेके कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम लोग अपने आइडियाज़ अपने पास रखो। वैसे भी मुझे एक ईमानदार बॉयफ्रेंड की तलाश है, ना कि तुम्हारे जैसे घटिया लड़कों की जो लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। अब जेके का सवाल सुन के बहुत ज़्यादा ही वो शौक हो जाते हैं क्योंकि जेके के साथ वो स्कूल टाइम से ही रोमांस करना चाहते हैं, लेकिन जेके ने हमेशा ही उन्हें इग्नोर किया है क्योंकि उसे एक ईमानदार बॉयफ्रेंड चाहिए था, ना कि इन लोगों की तरह टाइम पास। अब जेके को वो लोग सुना रहे होते हैं, राहुल से बात कर रहे थे, राहुल और युनजुन को भी गुस्सा आता है और यहाँ पर जेके भी शांति से सब सुन रही होती है। और फिर से वो लड़की कहती है क्या तुम अभी ढूंढ ही रही हो, तुम्हें मिला नहीं अब तक कोई? तभी युंगी कहती है जेके के पास एक हॉट हैंडसम और सेक्सी बॉयफ्रेंड है और मिलियन कमाता है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसे देख लोगी ना तुम्हारी हवाइयाँ ही उड़ जाएंगी, तुम्हारे पैरों तले ज़मीन ही सरक जाएगी। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसके पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है हाँ वो सही कह रही है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मिलियन कमाता हूँ, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो लड़की के इम्तिहान को देखकर
बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मैगज़ीन में उसकी फ़ोटो आमतौर पे हर जगह छपती है और उसने उसे देखा है। तभी वो जेके के पास आकर उसके बगल में बैठ जाता है और उसे चिक पर किस करता है और कहता है, जान आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं लेट हो गया ना, आई एम सो सॉरी। ये सब देखकर सभी शॉक होते हैं। तो क्या मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि तेहॉन आखिर गुस्सा क्यों नहीं हुआ, जेके ये सब देखकर शॉक क्यों हुई। ओके भाई यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बहुत मज़ा आएगा, तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा।